नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। 5 टेस्ट मैचों के सीरीज का पहला टेस्ट लीड्स में टीम इंडिया 5 विकेट से हारकर सीरीज में 1-0 से पीछे हो गई है। भारतीय टीम की इस हार के बाद जो बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कोच गौतम गंभीर को लेकर। जी हाँ, सवाल यही है कि आखिर कोच गौतम गंभीर इस वक्त कर क्या रहे हैं। जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, लगातार हर एक बड़ी सीरीज या बड़े मैच हो टीम इंडिया हार रही है। लगातार भारतीय टीम की हार का सिलसिला जारी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त केशव मौजूद है। केशव, गौतम गंभीर का सफर जब से शुरू हुआ, जब गंभीर आते हैं टीम इंडिया के कोच बनते हैं तो लोग उम्मीद तो यही जताते हैं कि कुछ अच्छा होगा, भारतीय टीम का कुछ भला होगा। लेकिन आज की डेट में बात करें तो लोगों को रवि शास्त्री और पुराने कोच भारतीय टीम के याद आ रहे हैं जो सफलता दिलाते थे। लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद लगातार टीम इंडिया एक एक करके लगातार बड़ी मैच और बड़े सीरीज हारती जा रही है। देखिए, क्लूलेस कोच, क्लूलेस मैनेजमेंट है। मैं आपको जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था अभिषेक कि ये आईपीएल का कोच है और आईपीएल की टीम ये लेकर गए हैं। ये आईपीएल की टीम है, आईपीएल का कोच है। बिल्कुल, थोड़ा डिटेल में समझाइए। बिल्कुल समझा रहा हूँ। देखिए, इनकी कोचिंग की क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस है। हाँ। इनका इतिहास रहा है 2 ट्रॉफी केकेआर के लिए। केकेआर के कोच थे, उसकी बदौलत ये टीम इंडिया में आए। टीम इंडिया में आए तो उनका देखिए 20 ओवर माइंडसेट, 20 ओवर में इंप्लीमेंट करना, वहाँ फुल कंट्रोल होता है। यहाँ मैनेजमेंट के साथ, पूरी टीम के साथ सबको खेलना पड़ता है। हाँ। एक फ्रेंचाइज क्रिकेट टीम इंडिया के लिए खेलना अलग बात है जी। लेकिन गंभीर जब से आए हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ग्रेग चैपल बनूं या राहुल द्रविड़ बनूं। आप ना राहुल द्रविड़ बन सकते हैं, ना ग्रेग चैपल को स्वीकार किया जा सकता है। तो वो भी उस पेसोपेस में फंसे हुए हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली के जाने के बाद ऐसा लगा कि वो उनका टीम पे पूर्ण नियंत्रण होगा। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो नियंत्रण था उनकी अपनी कुवत के बदौलत था। कहीं के सब ऐसा तो नहीं, डिसिप्लिन के चक्कर में खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं अधिक प्रेशर खिलाड़ियों के ऊपर गंभीर डाल रहे हैं, कहीं अधिक दबाव में खिलाड़ी महसूस तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, दबाव की बात नहीं कहता हूँ। हाँ। लेकिन ये जो टीम है इसमें गुजरात का बोलबाला नजर आता है। अभिमन्यु, माफ कीजिएगा, साई सुदर्शन, उनको ले जाएगा किसकी बदौलत? आईपीएल के प्रदर्शन के बदौलत ले जाया गया। हाँ। उसके बाद कह सकते हैं कि हर्षित राणा जी, उन पे विश्वास नहीं जताया जा सकता। शार्दुल ठाकुर को आईपीएल में चुना नहीं गया था, आईपीएल के प्रदर्शन के बदौलत ले जाया गया। उनको बॉलिंग नहीं दिया गया, उनको बतौर बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खिलाया गया था। ठीक है, उनसे आप बॉलिंग नहीं करवाया, पूरे मैच में 20 ओवर भी नहीं किए। क्या शार्दुल ने बैट से दोनों पारियों? हाँ बिल्कुल। देखिए, पुछल्ले बल्लेबाज 41 और 34 रन पे आपका पूरा 6 से 7 विकेट आउट हो रहा है, दोनों पारियों में दोहराया जा रहा है। तो क्या पहली पारी की गलतियों को नहीं सीखा क्या? हाँ, सवाल यही उठ रहा है, आखिर कोच इन गलतियों पे काम क्यों नहीं कर रहा है? काम कर रहा है तो फील्ड पे दिख क्यों नहीं रहा? बिल्कुल, जैसा लग रहा है एक्सप्रेशन जो है वो दिखा तो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा उनकी सोच का। मतलब साई सुदर्शन को लेके गए हैं T20 की बुनियाद पे। गिल T20 कप्तान थे गुजरात के, उनको लेके गए हैं। मोहम्मद सिराज आईपीएल गुजरात की टीम के हिस्सा है, उनको लेके गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आईपीएल की टीम खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो? प्रसिद्ध कृष्णा भी गुजरात टाइटंस के ही हैं, तो ये भी देख लो। वो ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो दोनों पारियों में 6.5, ये T20 में भी इतना बुमराह का कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी नहीं रहता है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा दोनों पारियों में 6.5 की औसत से रन दिए हैं। 2 विकेट जरूर लिया था दूसरी पारी में, लेकिन 134, 150 रन ऐसे खा रहे हैं जैसे लगता है कि कितना, मतलब आपके पास रन नहीं है, एक ऊपर से इतने रन खा रहे हो। तो आईपीएल की टीम खिला रहे हैं, आईपीएल का कोच था, आईपीएल की टीम लेके गया, उनको समझ नहीं आ रहा है कि टीम को खिलाना कैसे। जब उनसे पूछा गया है कि इतने कैच छोड़े गए हैं, तो कहते हैं कि कैच में ये चीजें होती हैं यार, एक कैच छूटता है, 2 कैच छूटता है, 10-10 कैच छूटेगा। आपके जो प्लेयर्स है फंबल कर रहे हैं, आप उनको बता नहीं रहे हो, उसी कैच की वजह। देखिए, इंग्लैंड ने नो डाउट अभिषेक अच्छी बल्लेबाजी की, बेन डकेट ने अच्छी बल्लेबाजी की, एंडरसन वाला जो प्रकरण, अच्छी बल्लेबाजी होगी नहीं, आप 0 रन पे, आप 96 पे, 52 पे उनका कैच छोड़ोगे, नो बॉल दोगे। सिराज जैसा प्रीमियम बॉलर, जसप्रीत बुमराह नो बॉल कर रहा है। चलिए, जसप्रीत बुमराह हर पारी में आपको नहीं दे सकता। और सबसे सवाल उन खिलाड़ियों पे नहीं उठ रहा, सवाल उठ रहा है कि जो बाहर से उन्हें गाइड कर रहे हैं, आखिर कोच ये सब देख नहीं रहा है क्या? और अगर देख रहा है तो फिर उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ग्राउंड पे खिलाड़ियों की उन गलतियों को सुधारा जा रहा है? जहां तक बॉलिंग की बात है, हमें तो बैटिंग की चिंता थी कि बैटिंग वहां पे इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन में, जब वहां पे कह सकते हैं गेंद पिच पे नमी होती है, घास होती है, जब गेंद उछाल लेता है, सीम होता है, आउट स्विंग इन स्विंग होता है,
तो वहां पे हमारे बल्लेबाज कैसे खेलेंगे, क्योंकि ओवरसीज में इनका प्रदर्शन काफी खराब होता है। लेकिन एक पारियों में 5 शतक मारना, उसके बाद कह सकते कॉन्फिडेंस आया था कि हम जीत सकते हैं, मैच में कई मौके बने। लेकिन कोच गंभीर बिल्कुल एक तरीके से क्लूलेस लगे कि इनको सुधारना कैसे है। उनको बीच इनिंग में समझ में नहीं आया। उनको कोच को मतलब कप्तान, यंग कप्तान है, उसको गाइड करना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है उनको फेल्योर के लिए धकेला गया कि आप फेल्योर हो ताकि आप मेरे पास आओगे तब मैं कंट्रोल करूंगा। तो ये देखा गया है क्योंकि गिल भी जब गलती करेंगे, हारेंगे, तो कोच पे डिपेंडेंस उनकी बढ़ेगी। इसके लिए उनको एक तरीके से धकेला गया। जब वो शार्दुल को गेंदबाजी नहीं दे रहे थे, उनको बताना चाहिए था कि आप गेंदबाजी दो, उनको रखा क्यों गया है। क्योंकि बुमराह से आप ही कह रहे हो कि बुमराह 3 मैच खेलेंगे टोटल, उसके बाद कितने मैच में गिल के लिए तो कैसा ये बतौर कप्तान पहला मैच था, तो ऐसे में सब जानते हैं, सब मान रहे हैं कि ये शुभमन गिल कहीं ना कहीं बाहर से इस वक्त गाइड हो रहे हैं, बाहर से उन्हें जो आदेश आ रहा होगा गिल वही कर रहे होंगे, क्योंकि बतौर कप्तान इंग्लैंड में गिल का पहला मैच था। तो हम गिल पे सवाल नहीं उठा सकते, सवाल गौतम गंभीर से ही पूछे जाएंगे। मैं देखिए वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा लग रहा है कि आईपीएल की टीम है, टेस्ट के लिहाज से गेंदबाजी करनी पड़ती है आपको, हाँ। है ना, एग्रेसिव अप्रोच लेना पड़ता है, टेस्ट के अनुसार, पिच के अनुसार गेंदबाजी करनी पड़ती है। आप हमेशा आउट करने के लिए नहीं जाते हो, आप दबाव डालते हो ताकि रन बनाओ। जब रन नहीं बनते हैं तब वो आउट होने के लिए जाता है। क्राउली की 185 रन की पार्टनरशिप जो हुई है, 100+ पार्टनरशिप जिस वक्त हो गई थी, वहां दिख रहा है कि डिफेंसिव कैप्टेंसी शुभमन गिल कर रहे हैं, बॉलरों को रोटेट नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है, जो जिस तरह के लंच ब्रेक है, टी ब्रेक है, जितनी ब्रेक होते हैं, ब्रेक में कोच का काम है ना बाहर आकर कप्तान से ये बातें करना, कप्तान को कहना किस तरीके से गेम को चलाना है। तो इन सारे मोर्चों पे तो फिलहाल इस वक्त जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कैच छूटने के बारे में, बॉलिंग कंडीशंस के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी बॉलिंग नहीं है जिसके पास 40 मैच का सिनेरियो हो। वो पिछले दौर की बात कर रहे थे, हाँ। पिछले सीजन की बात कर रहे थे। हाँ। तो जब आपको पता है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस डालना चाहिए था। आपको मोहम्मद शमी से कराना चाहिए था, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपको अर्शदीप सिंह से करवाना चाहिए था। खैर, अब जो बीत गई बात गई, लेकिन कह सकते टीम इंडिया को भी समझना होगा कि इस तरीके का फंबल मैदान पे नहीं चलेगा। एक कैच आपको भारी पड़ता है, आप 10 कैच छोड़ रहे हो जी। और गौतम गंभीर का कोई बस नहीं चल रहा है। मैं तो साफ कहता हूँ ना, ये देखिए, हालांकि ये हाइपोथेटिकल हो जाता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गिल को गलती करने दिया गया, कि गिल गलती करेंगे तो कंट्रोलिंग पावर कोच गंभीर की बढ़ेगी नेक्स्ट मैच के लिए। तो इसलिए वो गंभीर ने जानबूझकर एक तरीके से गलती की और उनको पुश किया ताकि वो गलती करें और उनके पास आए सलाह के लिए, रणनीति के लिए, ताकि उनको और कंट्रोल किया जा सके। ये कंट्रोलिंग की लड़ाई टीम में चल रही है, ना कि प्रदर्शन की लड़ाई चल रही है। चलिए फिलहाल अब दर्शकों पे छोड़ते हैं, आप लोग क्या समझते हैं, क्या देखते हैं इस वक्त जिस तरीके से कोच गंभीर लगातार फेल हो रहे हैं, इस पे गंभीर की कोचिंग पे आपका क्या कुछ कहना है? लीड्स टेस्ट में भारतीय टीम की हार की मुख्य वजह आपकी नज़र में क्या है, कौन है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।